दोस्तों, टॉर्चर और किडनैपिंग से जुड़ी हुई स्टोरीज़ तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन आज जो हम आपको सच्ची स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, इसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचेंगे कि कोई इंसान भला कैसे किसी दूसरे इंसान पर इतना जुल्म कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी 20 साल की एक ऐसी लड़की की है जिसको न सिर्फ किडनैप किया गया बल्कि इसका ब्रेन वॉश करके इसको जिनसी गुलाम बना दिया गया और 7 साल तक लगातार इसको एक ताबूत में बंद करके रखा गया। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात है 1977 की, जब अमेरिका की अग्यूनी सिटी में रहने वाली 20 साल कोलन सैटन अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए कैलिफोर्निया से सफ़र पर निकली। कोलन का ये सफ़र तकरीबन 500 किलोमीटर पर मुश्तमिल था, लेकिन कोलन के पास सफ़र के लिए पैसे नहीं थे। इसने सोचा कि वो लिफ्ट लेकर वहाँ तक पहुँच सकती है, और कोलन ऐसा बहुत बार कर चुकी थी। हालांकि इसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसका ये सफ़र एक हादसे में बदल सकता है। ये 19 मई का एक खूबसूरत दिन था और कोलन अपने सफ़र के दौरान 2 बार लिफ्ट ले चुकी थी। वो बहुत ही आराम से किसी भी परेशानी के बगैर एक के बाद एक लिफ्ट लेते हुए आगे बढ़ रही थी। 2 लोगों से लिफ्ट लेने के बाद सड़क किनारे खड़ी कोलन किसी कार के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी ताकि वो इस पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद एक नीले रंग की वैन वहाँ से गुजर रही थी। कोलन ने अपनी तरफ आते हुए वैन को देखकर हाथ की मदद से लिफ्ट का इशारा किया तो वो गाड़ी कोलन के पास आकर रुक गई। इसने देखा कि वैन को एक नॉर्मल सी उम्र का लड़का चला रहा है। दोस्तों, इस लड़के को देखकर कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इसकी मासूम शक्ल के पीछे कितना बड़ा हैवान छुपा हुआ है। कोलन को भी इसका कोई अंदाज़ा नहीं हुआ और वो बिना किसी डर के इस वैन में सवार हो गई। आपस में कुछ बातचीत होने के बाद कोलन को मालूम हुआ कि इस लड़के का नाम कैमरून होकर है और इसकी बीवी का नाम जेनिस होकर था। इस वक्त कैमरून की उम्र 23 साल और इसकी बीवी की उम्र 19 साल थी। इन्होंने कुछ अर्सा पहले ही लव मैरिज की थी और वो कैलिफोर्निया में ही रहते थे। असल में कैमरून एक नफ्सियाती मरीज था जिसको जवान लड़कियों के साथ ज्यादती करने, इनको मारने पीटने और टॉर्चर करने से खुशी मिलती थी। ये बात इसकी बीवी जेनिस को भी अच्छी तरह मालूम थी, क्योंकि कैमरून सालों से इसके साथ भी इस तरह की तमाम ज्यादतियाँ करता रहा था। लेकिन जेनिस कैमरून से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो ये टॉर्चर बर्दाश्त करती रही और इसके साथ रहना चाहती थी। जेनिस कैमरून से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन कैमरून ने इसके लिए एक शर्त रख दी। इसने कहा कि वो इसे बच्चा पैदा करने की इजाज़त देगा। इसके लिए इसे नौजवान और खूबसूरत लड़की को किडनैप करने में इसकी मदद करनी होगी। साथ ही कैमरून ने अपनी बीवी के साथ ये वादा किया कि वो इस लड़की के साथ कभी भी जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं रखेगा। इस सूरत हाल में जेनिस अपने शोहर के लिए ऐसी लड़की ढूंढने में राजी हो गई। ये दोनों मियाँ बीवी अब काफ़ी अरसे से खूबसूरत और नौजवान लड़की की तलाश में थे और आखिरकार इनकी ये तलाश कोलन पर जाकर ख़त्म हुई, क्योंकि कोलन खूबसूरत और जवान थी। कैमरून को कोलन पसंद आ चुकी थी। इस सफ़र के दौरान ऐसा कुछ भी न हुआ जिससे कोलन को कैमरून या इसकी बीवी पर शक होता, इसलिए वो बड़े आराम के साथ वैन पर बैठी सफ़र करती रही। कैमरून ने वैन को एक पेट्रोल पंप पर रोका तो कोलन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। कैमरून और इसकी बीवी को आपस में बात करने और आगे का प्लान करने का मौका मिल गया। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद यह सफ़र फिर से शुरू हो गया। कैमरून जानबूझकर गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर ले गया। इस रोड पर इसने अचानक गाड़ी को रोका और कोलन के गले पर चाकू रख दिया। अचानक हमले से वो अपने आप पर काबू न रख सकी और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इसके बाद इसने अपनी बीवी की मदद से कोलन को एक कुर्सी पर बांध दिया और लकड़ी का एक साउंड प्रूफ बॉक्स कोलन के मुंह पर चढ़ा दिया ताकि इसके चलाने की आवाज़ किसी को ना सुनाई दे, और इसे वैन के पिछले हिस्से में डाल दिया। इसके बाद कैमरून और इसकी बीवी कोलन को अपने साथ घर ले गए और फिर यहाँ से कोलन के साथ जिनसी ज्यादती की शुरुआत हुई, जिसे कोलन को 7 साल तक बर्दाश्त करना पड़ा। घर पहुँचने पर कैमरून ने बिना कोई वक्त ज़ाया किए इसे शर्मनाक और गैर अखलाकी तौर पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कैमरून ने कोलन के कपड़े उतार कर इसे रस्सी से लटका दिया और अपनी तस्कीन के लिए कोलन का जिनसी इस्तेहसाल करने लगा। कैमरून की बीवी वहीं खड़ी हुई ये सब मुस्कुराते हुए देख रही थी। दरअसल दोस्तों, अब इसको खुशी थी कि अब इसका शोहर इसको टॉर्चर नहीं करेगा, क्योंकि अब इसको टॉर्चर करने के लिए एक लड़की मिल चुकी थी। कोलन का ये शर्मनाक टॉर्चर कई घंटों तक चलता रहा। ये इसके लिए किसी अजाब से कम नहीं था। हालांकि दोस्तों, अभी तो शुरुआत हुई थी और आगे इसको और भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। कोलन को लगा कि ये लोग इसे जल्दी जान से मार देंगे, लेकिन कैमरून का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि वो तो हमेशा से अपना गुलाम बनाकर अपने साथ रखना चाहता था।
टॉर्चर का सेशन पूरा होने के बाद कैमरून ने कोलन को लकड़ी के बने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। दोस्तों, कैमरून का रोज़ का मामूल बन चुका था। वह हर रोज़ कोलन को फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली टॉर्चर करता और फिर इसे ताबूत के अंदर कैद कर देता। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोलन अपने दिन के तकरीबन 30 घंटे इस ताबूत के अंदर गुजारती और वो ताबूत इसकी दुनिया बन चुकी थी। कोलन के साथ ये टॉर्चर कई सालों तक लगातार चलता रहा और अब वो बेबस होकर कैमरून के साथ वैसे ही करने लगी जैसे वो इसके साथ करना चाहता था। शुरू में कैमरून इसके मुंह को बंद करके रखता था ताकि इसकी आवाज़ बाहर तक ना जाए, लेकिन अब कोलन के दिल में कैमरून की ऐसी दहशत फैल चुकी थी कि वो अपना मुंह खुला होने के बावजूद भी एक आह तक न करती। कोलन ज़हनी तौर पर हार चुकी थी और कैमरून ऐसा ही चाहता था, क्योंकि ऐसा होने पर वो इसको अपनी जिनसी हवस का निशाना आराम से बना सकता था। एक तरफ कोलन ये सब टॉर्चर बर्दाश्त करती रही और दूसरी तरफ इसके वालिदैन इसकी तलाश करते करते थक गए। इन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि इनकी बेटी जिंदा है भी या नहीं। इसके बाद कोलन जब मुकम्मल तौर पर उम्मीद छोड़ चुकी थी, तब कैमरून ने अपनी दूसरी चाल चली और कोलन के पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया जिसमें लिखा हुआ था कि कोलन अपनी बाकी ज़िंदगी कैमरून की जिनसी गुलाम बनकर रहेगी और वो सिर्फ वही करेगी जो कैमरून इसको करने को कहेगा। कैमरून ने कोलन से ज़बरदस्ती एग्रीमेंट साइन करवा लिए और साथ ही इसने कोलन को बताया कि ये राजीनामा डेज़वी नाम की एक एजेंसी जारी करती है। अगर कोई इस एग्रीमेंट को तोड़ने की कोशिश करे तो एजेंसी के लोग इसकी फैमिली को जान से मार देते हैं। इस तरह की बातें करके इसने कोलन को ये यकीन दिला दिया कि वो कानूनी तौर पर इसकी जिनसी गुलाम बन चुकी है। अब अगर वो अपनी फैमिली की सलामती चाहती है तो इसको अपनी बाकी ज़िंदगी इसी तरह कैमरून की जिनसी गुलाम बनकर रहना होगा। इतने सालों से टॉर्चर बर्दाश्त करने की वजह से अब वो टॉर्चर की मुकम्मल तौर पर आदी हो चुकी थी। कैमरून ने कोलन के माइंड पर इतना कंट्रोल कर लिया था कि अब वो अपने घर की इससे सफाई सुथराई भी करवाता और ज़रूरत की चीज़ लेने बाहर भेज दिया करता, क्योंकि वो जानता था कि अब कोलन इसको छोड़कर भाग नहीं सकती। कैमरून अपने शर्मनाक खेल के दौरान अपनी बीवी जेनिस को मुकम्मल तौर पर भूल चुका था और साथ ही इसने अपनी बीवी से किया हुआ वादा भी तोड़ दिया था, जिसमें इसने कहा था कि वो कोलन के साथ कभी भी जिनसी तल्लुक नहीं बनाएगा। दोस्तों, ये सब कुछ इस तरह चलते चलते 7 साल का वक्त गुजर चुका था और अब जेनिस की बर्दाश्त करने की हद मुकम्मल हो चुकी थी। इसलिए इसने अपने शोर से बदला लेने और ये सब कुछ ख़त्म करने की ठान ली और वो कैमरून की गैर मौजूदगी में कोलन से मिली कि वो जिस कॉन्ट्रैक्ट को सच मानकर कई सालों से कैमरून की जिनसी गुलाम बनी हुई है वो हकीकत में सिर्फ फर्जी है और ना ही डेज़वी नाम की कोई कंपनी दुनिया में मौजूद है। इसने सब कुछ बताकर कोलन की भागने में मदद की और आखिरकार 7 साल बाद कोलन को कैमरून के शर्मनाक चुंगल से भागने में कामयाबी मिली। कोलन ने जब ये सारी कहानी अपने वालिदैन को बताई तो ये मामला अदालत में चला गया। कैमरून की बीवी ने अपने शोहर के खिलाफ गवाही दी और कोर्ट में सब कुछ सच बता दिया। अदालत ने कोलन की किडनैपिंग में मदद करने पर जेनिस को चंद साल की सज़ा सुनाई और इसके शोहर को 104 साल यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाकर जेल में डाल दिया और वो अब भी जेल में है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।